Hello, namaskar दोस्तों. So here we are going to start one particular article which is going to be very important in context of your English grammar and word meaning and for many more things. Okay, and this news article has been taken from the one newspaper, so it is going to be a very authentic source for your knowledge. So whatever you are going to be get from here, it is going to be very helpful for you. Okay, so let's start without wasting time. सो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है और जिनके द्वारा जो है अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन का जो है टीचर के द्वारा रिप्लाई किया जाता है। तो आपको समझना है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड यूज्ड टू सर? सो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि वुड एंड यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है। तो आई एम श्योर दैट आपको पता होगा, लेकिन यहाँ से आपको और जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि वुड, ओके, विल का जो है पास्ट फॉर्म जो होता है वो वुड होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना तो पता होगा। और दूसरा चीज़, एक चीज़ ये भी माइंड में रख लीजिए कि वुड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए ही नहीं होता है, इसका प्रयोग जो है पास्ट, प्रेजेंट, ओके, और साथ साथ फ्यूचर के लिए भी होता है। ओके, सो वुड का प्रयोग तीनों में हो सकता है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो पहली बात तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि वुड का यूज जो है पास्ट में ही होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि यहाँ पे यूज टू का पूछा गया, यहाँ पे पूछा है यूज टू और वुड में क्या डिफरेंस है। तो आपने पहले से ही पढ़ा का कि यूज टू का यूज कहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे है यूज टू कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टेट्स एंड आल्सो एक्शंस। वुड इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। अब यहाँ पे बोला गया है यूज टू कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टेट एंड आल्सो एक्शंस। वुड इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस। व्हाट इज मीन बाई इट? यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यूज टू का जो है, जो यूज होता है वो स्टेट, और जिसका हिंदी में हो जाएगा दशा। ठीक है, एक परिस्थिति के लिए होता है और साथ साथ एक्शन के लिए होता है। एक्शन मतलब वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो जो है कोई कार्य, मतलब कोई एक्शन कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट और एक्शन में मैं पहले आपको अंतर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि वह बहुत सुंदर है। ठीक है, वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर है ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है। ठीक है, ये उसकी दशा बताता है। या ऐसा नहीं यहाँ पे करता कोई कार्य नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कुछ कर नहीं रहा है। ओके, सो अगर आप बोलो वह अच्छा काम कर रहा है, वह अच्छा काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक्शन होगा। बट अगर हम बोलें कि वह पतला है, वह मोटा है, ठीक है, वह जो है गंदा है, अच्छा है, ठीक है, सुंदर है, तो ये सब क्या होते हैं? एक्स, ये सब जो है स्टेट होते हैं। ये एक दशा को बताते हैं। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो इसको स्टेट बोलते हैं। एक्शन होता है जहाँ पे जो है वर्ब होता है और सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होता है। ठीक है, ये होता है एक्शन। आई एम श्योर यू आर गेटिंग। तो आपको ये समझना है। ठीक है, तो और जो है टेंस में हमेशा एक्शन होगा, टेंस में हमेशा एक्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है वुड इज़ जनरली यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। तो वुड का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हमको जो है एक्शन से दिखाना होता है। तो स्टेट के लिए जो है वुड का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आप शायद समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है यहाँ पे ही यूज टू बी चीयरफुल। ठीक है, ही यूज टू बी चीयरफुल। अब यहाँ पे चीयरफुल क्या है, आप बताइए, ये एक्शन है कि स्टेट है? ठीक है, ये चीयरफुल मतलब एक दशा है, एक स्थिति है, तो ये स्टेट होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे यूज टू का ही यूज किया जाएगा। ही यूज टू बी चीयरफुल मतलब वह पर्सन हुआ करता था। ठीक है, अगेन ही यूज टू बी प्राउड। अगेन यहाँ पे भी प्राउड जो है कोई यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे भी ये स्टेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी यूज टू का ही यूज होगा। आप यहाँ पे यूज टू को हटा के आप वुड का यूज करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगेन यू कांट यूज वुड इन दीज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द सेम मीनिंग। तो जो अभी जो एग्जांपल दिए गए हैं, ही यूज टू बी चीयरफुल, ही यूज टू बी प्राउड, यहाँ पे आप जो है यूज टू के स्थान पे आप वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रामेटिकली जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यू कैन से
ही यूज टू सिट देयर फॉर आवर्स। ओके, ही यूज टू सिट देयर फॉर आवर्स। तो आप बोल सकते हो कि वह जो है वहाँ पे बैठता था, ठीक है, घंटों के लिए वहाँ पे बैठता था या घंटों तक वहाँ पे बैठता था। इन दिस सेंटेंस यू कैन रिप्लेस यूज टू बाई वुड। तो इस सेंटेंस में ही यूज टू सिट, अब यहाँ पे क्यों बोला गया है कि आप यूज टू को जो है वुड से रिप्लेस कर सकते हो, चाहे आप बोल दो ही वुड, ही वुड, अब वुड के साथ आप टू नहीं लगाओगे, ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स। ओके, ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अब बैठना क्या है, एक एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे बैठना, बैठना, उठना, दौड़ना, ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कर्ता कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो है आप यूज टू के स्थान पे आप यूज टू का भी यूज कर सकते हो, साथ साथ वुड का भी यूज कर सकते हो, ठीक। अगेन ही यूज टू, अगेन देखिए यहाँ पे एग्जांपल वही है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे यूज टू को जो है वुड से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन आप वुड के साथ टू का यूज नहीं करोगे, ठीक है, जब आप यूज टू को वुड से रिप्लेस कर रहे हो। ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स, बट व्हेन देयर इज अ नो सेंस ऑफ हैबिट और रिकरेंस you do not use wood. Okay, but when there is a no sense of habit or a recurrence you do not use wood। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, आगे आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया होगा where there is a discontinuance of an action used is used and not would। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई एक्शन जो है वो अ, लगातार ना हो रहा हो, सिर्फ जो है एक बार हुआ हो, तो उसके लिए आप जो है यूज टू के स्थान पे उठ कर यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है ही यूज टू लिव इन कलकत्ता, ठीक है, ही यूज टू लिव इन कलकत्ता। अब वह कलकत्ता में रहता था, ठीक है, ही यूज टू लिव इन कलकत्ता। अब यहाँ पे जो है अगर आप सोचो आप वुड का यूज कर दोगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन ही यूज टू बी अ ग्रेट स्पीकर, वह जो है एक ग्रेट स्पीकर हुआ करता था। देयर वुड देयर वुड टू बी अ टेम्पल देयर, तो वहाँ पे जो है एक टेम्पल हुआ करता था। आई यूज टू लिव नियर बाई, मैं पास में ही रहा करता था। अगेन माई हेल्थ इज़ नॉट वाट इट यूज टू बी, मेरा हेल्थ वह नहीं है जो हुआ करता था। आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द कंट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ठीक है। तो वुड जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कंट्रास्ट जो है एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगेन वुड रिफर्ड ओनली द हैप्चुअल पास्ट, तो जो है वुड जो है वो हैप्चुअल पास्ट के लिए यूज किया जाता है, हैप्चुअल पास्ट एक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वुड रिफर्स ओनली टू द हैप्चुअल पास्ट एक्शन, ठीक। तो ये चीज़ें थी। आई होप दैट आप लोगों ने वुड और यूज टू के अंतर को समझा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि वुड का प्रयोग सिर्फ पास्ट में ही नहीं होता है, प्रेजेंट में, साथ साथ फ्यूचर में भी होता है, ठीक है। आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत से आपने ये सेंटेंस सुना होगा, वुड यू लाइक टू हैव टी। ओके, वुड यू लाइक टू हैव टी मतलब क्या आप जो है चाय लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप वुड का यूज़ कर रहे हो जबकि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। एंड ही वुड बी सिटिंग देयर। ओके, ही वुड बी सिटिंग देयर, यहाँ पे फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पे भी वुड का यूज हुआ है, तो वुड का यूज जो है पास्ट, ओके, प्रेजेंट एंड साथ साथ फ्यूचर तीनों में होता है। अभी तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे आपको बहुत से नॉलेज मिलेंगे। अगेन अगेन आपको यहाँ पे एक न्यू वर्ड मिलेगा, यहाँ पे है हु इज़ अ गेट क्रैशर सर। अगेन स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज़ अ गेट, सॉरी, हु इज़ अ गेट क्रैशर। अब यहाँ पे हु लगा है तो यहाँ पे समझ ही सकते हैं कौन होगा अ गेट क्रैशर, मतलब यहाँ पे किसी पर्सन की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया आंसर में क्या बोला जा रहा है, अ गेट क्रैशर इज एन अनइनवाइटेड इंट्रूडर एट अ पार्टी, ठीक है, ही क्रैशेज इनटू द पार्टी विदाउट एनी इनविटेशन। सिंपल सी बात है, जैसे कुछ आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जो कि बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, मतलब आप उनको इनविटेशन भी नहीं दोगे तो भी वो आ जाएंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कहीं का इनविटेशन नहीं मिला होता तब भी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आप उनको बोल सकते हो दैट दे आर गेट क्रैशर,
ठीक है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो फिर इसको भी सीखो। आप उनको बोल सकते हो कि वो क्या है, गेट क्रैशर हैं। ठीक है, अगेन देख लीजिए यहाँ पे, ही क्रैशेस इनटू द पार्टी विदाउट एनी इनविटेशन, मतलब बिना बुलाए जो है वो पार्टी में आ जाए, या बिना बुलाए वो कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो आ गेट क्रैशर। तो लगभग हर फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, लेस और मोर आप पा जाएंगे। ठीक है, अगेन है गेट क्रैशर आल्सो ट्राई टू फोर्स दियर वे इनटू एथलेटिक एंड सिमिलर इवेंट विदाउट द पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कई एग्जांपल दे रहे हैं कि जो है मतलब किसी इवेंट में जो है पहुँच जाए विदाउट, मतलब कि बिना पेमेंट के या इस प्रकार से। द टर्म गेट क्रेशर वाज ओरिजिनली अप्लाई टू दूज हु ट्राई टू गेट इनटू द कंसर्ट और स्पोर्ट इवन बाय द स्मैशिंग डाउन बैरियर्स। ओके, सो गेट क्रेशर उसको बोला जाता था कि जो कंसर्ट होता था या फिर जो स्पोर्ट के इवेंट होते थे, तो जो बैरियर्स लगे होते थे उसको तोड़ करके वो अंदर जो है एंट्री कर जाते थे, उनके लिए ये वर्ड बना हुआ था। लेकिन आज की डेट में किसके लिए यूज़ किया जाता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है जो कि पार्टी में या किसी भी जो है फंक्शन में बिना बुलाए चले जाते हैं। ठीक है, so this is a very, you can say, popular idiom, so you can use while speaking English. Okay, to get crash means to engage in a gate crashing. Okay, so here is a some example. He get crashed into the waiting. ओके, ही गेट क्रैश्ड इनटू द वेटिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि वह वेटिंग में बिना बुलाए पहुंच गया। ठीक है, ही इज़ अ प्रोफेशनल गेट क्रैशर, वह क्या है, एक प्रोफेशनल गेट क्रैशर है, मतलब उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। ठीक है, कि वह जो है बिना बुलाए पहुंच ही जाता है। तो ऐसे आई एम श्योर दैट आपके पास ऐसे होंगे कुछ आपके फ्रेंड, तो आप उनसे रिलेट करके आप इस ईडियम को याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है गेट क्रैशर। एंड I would like to request, please use such type of idiom while speaking English. Okay. Again, the most and the very important idiom for today. What is the meaning of he drove home the point effectively? Effectively, sir. Okay. So यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, what is the meaning of he drove home the point effectively, sir? कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। अगर आपने इस ईडीएम के बारे में पढ़ा होगा, ये ईडीएम है टू ड्राइव होम समथिंग। ठीक है, एक ईडीएम है ये, टू ड्राइव होम समथिंग मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी अंडरस्टूड फुली। टू कॉज समथिंग टू बी अंडरस्टूड फुली, तो मतलब किसी चीज़ के लिए कारण बनना। ठीक है, जिससे वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ओके, किसी चीज़ के लिए कारण बनना जिससे वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए, या किसी चीज़ पर जो है इम्फेसाइज करना या जोर देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई एम श्योर दैट आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है और आपको इसको भी यूज करना है। सो मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी अंडरस्टूड फुली, तो मतलब कॉज का किसी चीज़ का कारण बनना या किसी चीज़ पे जोर देना उसको समझाने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ पर जोर देना उसको समझाने के लिए, या उसको जोर दे के समझाना। आप दोनों माइंड में सेटअप कर लीजिए, किसी चीज़ के लिए इम्फेसाइज करना और किसी चीज़ को समझाना, या फिर किसी चीज़ को जो है जोर दे के समझाना। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, किसी चीज़ पे इम्फेसाइज करना, जोर देना, जोर देकर कुछ कहना, या फिर किसी चीज़ को समझाना, या थर्ड हो गया किसी चीज़ को जो है जोर देकर समझाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ही ड्रॉप होम, अब यहाँ पे ड्राइव का जो है सेकंड फॉर्म है ड्रॉप। ही ड्रॉप होम द मैसेज दैट द कंपनी वाजंट डूइंग वेल। ठीक है, ही ड्रॉप होम द मैसेज, सो ही ड्रॉप होम द मैसेज। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने घर पर मैसेज ड्रॉप किया या क्या कहते, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ही ड्रॉप होम द मैसेज, मतलब उसने मैसेज पर इम्फेसाइज किया, उसने मैसेज पर जो है जोर दिया दैट द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, कि कंपनी जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। इस पर जो है इस मैसेज पर उसने क्या किया, जोर दिया। ठीक है, इस मैसेज पर उसने जोर दिया, इस मैसेज को अच्छे से समझा, तो ये बोल सकते हैं ही ड्रॉप द मैसेज, ही ड्रॉप होम द मैसेज, मतलब उसने जो है मैसेज पर जोर दिया, मैसेज मैसेज को जो है समझने का प्रयास किया। मैसेज क्या था कि कंपनी जो है कार्य नहीं कर रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आप रही कर रहे हैं जबकि यहाँ पे वाज लगा है, तो आपको पता होगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे ड्रोव जो है ये पास्ट में है, ठीक है। तो जो सेकंड क्लॉज होता है वो भी किस में होगा, पास्ट में ही होगा, ठीक है। आपने शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ से ये है। एक्चुअल में अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा होता तो यहाँ पे ये इज होता, वाज ना होता, ठीक है। तो ये है। आगे अगेन यहाँ पे हो गया ही ड्रोव होम द पॉइंट, ठीक है। अगेन इसका मतलब हो गया उसने पॉइंट पर जोर दिया, ठीक है, उसने पॉइंट पर जोर दिया दैट। अब पॉइंट क्या था, दैट सी वाज थ्रोली इनसफिशियंट, वह पूर्ण रूप से जो है इनसफिशियंट थी, ठीक है, सॉरी इनइफिशियंट, वह जो है पूर्ण रूप से इनइफिशियंट थी, ठीक। तो इस चीज़ पर उसने जोर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर जोर दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर। ही ड्रोव होम द पॉइंट मतलब पॉइंट पर जो है जोर देना, पॉइंट पर निगाह देना, निगाह डालना, ठीक है। ही ड्रोव होम द फैक्ट दैट ही वाज थ्रोली अनपॉपुलर, तो मतलब इस फैक्ट पर ध्यान दिया कि वह जो है पूर्ण रूप से अनपॉपुलर था। अगेन अगर मैं आपको अपने तरफ से एग्जांपल दूं जो कि आपको शायद समझ में आ जाए, तो एक बेटर एग्जांपल हो सकता है, ही ड्रोव होम the importance of doing exercise. He drove home the importance of doing exercise. तो मतलब इम्पोर्टेंस पर जोर दिया कि मतलब कि एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस पर क्या किया, जोर दिया, ठीक है, एक्सरसाइज करने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया या उस पर ध्यान दिया, ठीक है। तो ये होगा ड्रोव होम। फिर से देख लीजिए एक बार। टू ड्राइव होम समथिंग मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी अंडरस्टूड फुली। ही ड्रोव होम द मैसेज दैट द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल। तो मैसेज क्या था, कंपनी जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, इस मैसेज पर उसने क्या किया, जोर दिया, इस मैसेज को अच्छे से समझा, इस मैसेज को जो है ध्यान से समझने का प्रयास किया, ठीक है। मैसेज यही था कि कंपनी कार्य नहीं कर रही है, इस मैसेज पर उसने ध्यान दिया। तो ऐसा कभी कभी होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें आपको मिल जाए अचानक से सडनली से, तो आप उस पॉइंट पर क्या करते हो, फोकस करते हो, या कोई आपको न्यूज़ मिल जाए तो उस न्यूज़ पर आप क्या करोगे, अपना को पूरा का पूरा जो है दिमाग लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। या फिर मान लो आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप अपना पूरा जो है प्रयास करते हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए, तो वहाँ पे भी ड्रोव होम का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। Again, I'm sure that you are getting here. Again, the third one, what is the meaning of advisedly? Okay, sir. Advisedly means intentionally or deliberately. इसका मतलब होता है जानबूझकर. Okay, he did it advisedly means that he did it deliberately. It does not means, अब आपको लगा होगा कहीं ना कहीं ये एडवाइस से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है. That he did it after taking or seeking advice. ओके, आपको ऐसा लगा होगा कि सीकिंग और टेकिंग एडवाइस के बाद ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, ओके, जानबूझकर, इंटेंशनली, जानबूझकर। तो ये एक चीज़ ये भी नोट कर लीजिएगा कि इन सब का सिनोनिम्स है, डेलिबरेटली का और इंटेंशनली का सिनोनिम्स है, ठीक। आगे है हाउ टू प्रोनाउंस एग्जिस्ट सर। अब जो है इस EXIST को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो यहाँ पे बताया गया है इट इज़ प्रोनाउंस्ड IGZIST, ठीक है, इसको इस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसको आप पढ़ सकते हो, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। द ई इन द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड लाइक आई इन बिट एंड एक्स इज प्रोनाउंस्ड XZ। ओके, यहाँ पे एक्स जो है, यक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको प्रोनाउंस किया जाता है XZ को, एंड द जी इज प्रोनाउंस्ड लाइक जी इन गिव। ओके, सो दैट प्रोनाउंसिएशन इज exist. The stress is on the second syllable gist. Well, let's call it a day. Goodbye. ओके, सो ये था टोटल आर्टिकल आज का। तो आई होप दैट आपने कुछ तो यहाँ से सीखा होगा। ओके, अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर से ट्राई करेंगे, बट आई होप दैट कुछ तो आपने सीखा ही होगा आज। थैंक यू गाइस, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, देन प्लीज़ डोंट डू। ओके, थैंक यू।